जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी टाइपिंग को लेकर के कुछ बातें चर्चा की थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना था, हिंदी टाइपिंग के रूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। उस चीज़ को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, रूल्स के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदी टाइपिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना था? ये जाना था कि जब भी हम लोग टाइपिंग करेंगे तो हम लोगों को बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करना है, और जब भी हम लोग टाइपिंग करेंगे तो हिंदी टाइपिंग में लेफ्ट थंब का स्पेस के लिए हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, राइट थंब का ही यूज़ करना है। जब भी हम लोग टाइपिंग करेंगे तो अपने हाथों को फ्रीली मूव होने देंगे, अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखेंगे। और जब भी हम लोग टाइपिंग करेंगे तो कीबोर्ड की तरफ ना देखें, हम लोगों को स्क्रीन पर देखना है, या तो फिर न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं तो उसको लिख करके फिर हम लोगों को स्क्रीन पर ही देखना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक सी थी जो हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में। तो मैं आप लोगों को उन बच्चों को बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, आप लोग पहले उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी चर्चा किया था, फिंगर्स के नाम के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो अभी हम लोग उसी चीज़ के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए देखते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग सा है। आइए देखते हैं। जब भी हम लोग टाइपिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को अपने फिंगर्स का पोजीशन पता होना चाहिए कि हम लोगों को अपने फिंगर्स का पोजीशन कैसे रखना है और किस वर्ड को प्रेस करने से कौन सा हमारा वर्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग वर्ड को टाइप करेंगे और वो हिंदी में क्या आएगा, ये चीज़ हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ सीखना है, ASDF GHJKL सेमीकोलन और ये सिंगल इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ASDF GHJKL सेमीकोलन। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं वर्ड्स को हम लोगों को प्रेस करना है, और इसको प्रेस करने से कौन से वर्ड्स बनेंगे हिंदी में, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ए से हमारा अनुस्वार बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखेंगे कंस लिखेंगे तो कंस में हम लोग अनुस्वार देंगे ना, वो चीज़। उसके बाद मान के चलो मैं लिखना है तो मैं भी हम लोगों को यहाँ पे अनुस्वार लगेगा, तो ये हो गया। उसके बाद एस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एस जैसे हम लोग टाइप करेंगे ना तो हम लोगों का एकार बनेगा। ठीक है, एकार बनेगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डी हम लोग टाइप करेंगे, तो डी जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ये एकार हो गया। ठीक है, एस से डी में हम लोगों को क मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एफ देख रहे हैं, एफ जैसे हम लोग टाइप करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे हर्षई मिलेगा। जी हम लोग टाइप करेंगे तो ह मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ASDF, ये हम लोगों का टाइप जो होगा लेफ्ट हैंड से टाइप होगा। ठीक है, ओके गाइस, लेफ्ट हैंड से हम लोगों को ये टाइप करना है। उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं, HJKL सेमीकोलन। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये जो हमारी लिटिल फिंगर है कनिष्ठा से, ये पोजीशन हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसे यह टाइप होगा सबसे पहला। उसके बाद जो एल देख रहे हैं, एल जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या टाइप होगा, यहाँ पे स होगा। ठीक है, एल को टाइप करने से स बनेगा। उसके बाद जैसे हम लोग के को टाइप करेंगे तो हमारा आकार बनेगा। ठीक है, उसके बाद जे को टाइप करेंगे तो र आएगा। उसके बाद आप लोग जो एच देख रहे हैं, एच को टाइप करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे दीर्घ ही आएगा। और यहाँ पे आप लोग जो ये देख रहे हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इससे हमारा यहाँ पे श बनेगा, ये मूर्धन स। उसके बाद ये चीजें हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली जब हम लोग विदाउट शिफ्ट के साथ, विदाउट कैप्स लॉक के साथ जब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे ए जैसे हम लोग टाइप करते हैं अनुस्वार बन रहा है, एस टाइप करें तो ए कार, डी टाइप कर रहे हैं तो क बन रहा है, फिर एफ जब हम लोग टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे सही बन रहा है। उसके बाद हम लोग जब जी टाइप कर रहे हैं तो ह, उसके बाद एच, ये
हम लोग यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड से ये चीजें टाइप हो रही हैं, उसके बाद इधर का जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा हैंड का पोजीशन रहेगा जे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको टाइप करेंगे अपने राइट हैंड से, ठीक है। राइट हैंड से ये सारी चीजें टाइप होंगी। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे। जैसे ही हम लोग का कीबोर्ड पे हम उंगलियों को रखेंगे तो हमारी जो ये कनिका है वो ए पे रहेगी और एस पे हमारी अनामिका रहेगी और अनामिका से ये ए का प्रेस होगा। जब हम लोग अपना मिडिल फिंगर मध्यमा से प्रेस करेंगे तो क बनेगा। उसके बाद हम लोग अपना इंडेक्स फिंगर से यानी कि तर्जनी से जब हम लोग टाइप करेंगे तो तर्जनी से मेरा एफ से यहाँ पे हर्षई भी बनेगा, उसके बाद तर्जनी से मेरा जी भी प्रेस होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोगों का अपना जो राइट हैंड का पोजीशन रहेगा वो जे के एल सेमीकोलन पे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे तर्जनी का बात करेंगे तो ये पोजीशन जब ऐसे रहेगा तो तर्जनी से हम लोग र भी टाइप कर सकते हैं और तर्जनी से हम लोग एच को भी टाइप करेंगे, जिससे मेरा की दीर्घ ही आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कनिका है, कनिका मेरा यहाँ पे यहाँ पे सेमीकोलन पे रहेगा, जिससे यह टाइप होगा। तो इसी कनिका से ही हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे और इसी से यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ। और यहाँ से हमारा ये श बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करने वाले हैं कि ये चीजें तो हो गई नॉर्मली हम लोगों ने जब टाइप किया तो ये सारी चीजें आई, लेकिन जब हम लोग इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो चीजें सारी बदल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे बदलती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट के साथ जैसे ही हम लोग ए को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अनुस्वार न होकर के यहाँ पे हमारा पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग एस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एकार हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर हम लोग डी को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा आधा क बनेगा। शिफ्ट के साथ अगर हम लोग एफ को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आधा थ बनेगा। शिफ्ट के साथ अगर हम लोग जी को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ये ल बनेगा, जो इसका यूज नहीं होता है देवनागरी में, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट के साथ हम लोग अगर एच का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एच वर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आधा भ बनेगा। शिफ्ट के साथ जैसे ही हम लोग जे को प्रेस करेंगे तो ऐसे ही में तो र आ रहा है, लेकिन शिफ्ट के साथ हम लोग का यहाँ पे श्र आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ हम लोग के को प्रेस करेंगे तो यहाँ तो आकार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे गिया आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ जैसे ही हम लोग एल को प्रेस करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे आधा श आएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ जब हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करेंगे तो यहाँ पे तो ऐसे ही में यह आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पे रू बन जाएगा और यहाँ पे आधा ये जो ताली बस स है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ चीजें देख रहे होंगे कि यहाँ पे आधा भ ही आया है, ठीक है। तो ये फिर कैसे होगा, तो ये मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, स्टेप 1 स्टेप 2 कर करके बताऊंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये टाइप करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे के टाइप करना होगा, तब जा करके ये भ कंप्लीट होगा। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली बहुत ही अच्छे तरीके से कि हम लोग जब नॉर्मली टाइप करते हैं तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं ये आता है, वर्ड्स बनता है, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद जैसे ही हम लोग शिफ्ट के साथ इसको यूज करते हैं ना तो ये सारी चीजें जो नीचे वाली आप लोग देख रहे हैं ये वर्ड्स बनते हैं, ओके। अब हम लोगों को ये देखना है, थोड़ा सा पोजीशन देख लेना है कि ये हम लोगों ने जो यहाँ पे अनुस्वार टाइप किया, यहाँ पे पूर्णविराम टाइप किया हम लोगों ने, शिफ्ट के साथ एस टाइप किया तो एस में हम लोगों का यहाँ पे एकार आया और शिफ्ट के साथ टाइप किया तो यहाँ पे एकार आया। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जानना है कि उंगलियों का ये पोजीशन क्या रहेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ए के लिए यहाँ पे मेरा कनिष्ठा का यूज होगा या कनिका बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एस मेरा अनामिका हो गया, अनामिका से हम लोग एस को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये आप लोग देख रहे हैं डी जो मध्यमा से प्रेस होगा। उसके बाद आप लोग देखिए आगे
एफ जो हमारा है ये तर्जनी से प्रेस होगा। उसके बाद आगे देखिए ये जो जी देख रहे हैं, जी प्रेस करने के लिए हम लोगों को फिर से तर्जनी का ही यूज करना होगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड से जी तक प्रेस होगा, तो यहाँ पे ये भी तर्जनी ही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आगे देखिए यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों का कनिष्ठा से ही यूज होगा। ये हो गया मेरा कनिका से, ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, यहाँ से ये यूज होंगी। उसके बाद आगे आप लोग देखिए यहाँ पे स जो आ रहा है, आधा श आ रहा है, फिर श आ रहा है, ये हमारा राइट हैंड का अनामिका से यूज होगा, ठीक है, अनामिका का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग के देखिए, के को हम लोग कौन सी उंगली से प्रेस कर रहे हैं, तो मध्यमा से कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे मध्यमा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए कि हम लोग तर्जनी से किसे प्रेस कर रहे हैं, तर्जनी से हम लोग यहाँ पे र यानी कि जे को प्रेस कर रहे हैं, र भी बनेगा, श्र भी बन रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा तर्जनी। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं जब जे को हम लोगों ने प्रेस किया तर्जनी से, तो जे से ही हम लोग एच को भी प्रेस करेंगे, जिसे हमारा दीर्घ ही और आहादा भ बन रहा है, तो ये भी हमारा हो गया तर्जनी से ही। ये दोनों चीजें तर्जनी से होंगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा आधा थ और ये भी हमारा तर्जनी से होगा। तो ये हम लोगों ने हैंड पोजीशन जान लिया यहाँ पे किस तरह से हम लोगों का ए एस डी एफ और जी हमारा लेफ्ट हैंड से होगा। उसके बाद एच जे के एल सेमीकोलन जो आगे है यहाँ पे राइट हैंड से होगा। उसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ों को यहाँ पे जान लिया कि कौन से मेरा इंग्लिश जो वर्ड है उससे कौन सा हिंदी वर्ड बन रहा है, शिफ्ट के साथ कौन सा वर्ड बन रहा है, उसके बाद किस उंगली से हम लोगों को कौन सा की को प्रेस करना है और इस किससे क्या बनेगा, इस बारे में हम लोगों ने अभी जाना है, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों को बातें सारी समझ में आई होंगी। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे की जो और की वर्ड्स हैं, की हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।